गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक जो है हमारी जो 8वीं की जो कक्षा 8 का जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 3 उसका 10वां पाठ जिसका नाम है कामचोर। तो आज हम अपनी कक्षा 8 का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है कामचोर। और ये पाठ जिन्होंने लिखा है, जैसे पाठ का नाम है कामचोर, ये पाठ जिन्होंने लिखा है उनका लेखिका का नाम है इस्मत चुगताई जी। इस्मत जी ने ये पाठ लिखा है और नाम के अनुसार ही पाठ में के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ में कामचोर जैसे नाम है उन बच्चों के बारे में वर्णन किया है। बहुत ही हास्यपूर्ण व्यंग, मतलब एक तरह से व्यंगात्मक, मतलब बहुत ही हास्यपूर्ण है ये पूरा पाठ, क्योंकि इसमें उन बच्चों के बारे में बताया गया है जो बच्चे काम ना करने के कारण बहुत आलसी हो जाते हैं। घर परिवारों में जिन बच्चों से हम काम नहीं कराते हैं, क्योंकि धनी संपन्न लोग होते हैं, वो उनके घर में नौकर चाकर काम करते हैं, तो बच्चों को कोई काम नहीं करने दिया जाता, जिसके कारण वो सिर्फ खाना खाते हैं और बैठे रहते हैं और खूब उधम मचाते हैं, शरारतें करते हैं और वो किसी काम को भी हाथ नहीं लगाते हैं। तो इसी को लेके ये पाठ है, क्योंकि उन बच्चों को ये काम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब उन्हें काम दिया जाता है तो उनको कुछ करना तो आता नहीं था, तो वो इतना उधम मचाते हैं, इतना काम को बिगाड़ देते हैं कि लास्ट में उनको यही हिदायत दी जाती है कि आप अपनी जगह पर ही बैठे रहिए, आपको किसी काम को भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि वो बच्चों को कुछ करना आता ही नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से उनको आदत डाली नहीं है काम की। तो बच्चों यही ये पाठ है जिसका नाम है कामचोर। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। एक धनिक परिवार की कहानी है बच्चों ये। जब आप पाठ पढ़ो तो किसकी कहानी? एक धनिक परिवार की, जहाँ बच्चों को बिल्कुल भी काम करने नहीं दिया जाता था। बच्चों को कोई काम करने नहीं दिया जाता था। तो बच्चे पूरा दिन क्या करते थे? उधम मचाते थे, शरारतें करते थे और घर के जो लोग थे उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे उनकी शरारतों से। तो वो लोग एक निश्चय करते हैं, उनकी शरारतों से परेशान होकर वो उनको सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हैं कि अब हमें इन बच्चों को कैसे भी करके सुधारना है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, घर के सभी नौकरों को निकाल देते हैं। जो वो अब्बा जो हैं उनके, वो ये फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को वो लोग निकाल देते हैं और कहते हैं इन बच्चों को हम काम करवाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा इन बच्चों को काम देंगे जिससे इन लोगों को काम करने की आदत पड़े और ये शरारतें कम करें, क्योंकि वो पूरा दिन बैठे हुए फ्री, शरारतें मतलब खाली बैठे रहते थे तो शरारतें ही उनको सूझती थी। अब वो काम जो बच्चे कभी काम नहीं करते तो उनको अचानक से काम दे दिया जाए, वो तो आलसी थे बच्चे, पूरा दिन बैठे रहते थे तो आलसी बच्चे थे। अब उनको काम दे दिया जाए तो वो काम कैसे करेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात थी। तो अब उनको कहा जाता है उनको कुछ काम भी सोच के देना पड़ेगा। अब यही सोच, तो वो क्या करते हैं कि घर के नौकरों को पहले निकाल देते हैं जैसे बताया मैंने, फिर बच्चों से कहते हैं कुछ काम करने के लिए बच्चों को देते हैं। फिर वो कहते हैं कि कभी तुम, मतलब वो कहती है कि कभी तुम कोई काम नहीं करते, तुम तो पूरे क्या हो, कामचोर हो, कोई किसी काम को भी तुम हाथ नहीं लगाते हो। तो वो कहते हैं बच्चों से कि भाई घर के परिवार वाले लोग कि तुम तो कामचोर हो, कोई काम नहीं करते हो, सारा दिन उधम मचाते हो, शरारतें करते हो। पानी तक अपने हाथ से लेके वो बच्चे नहीं पिया करते थे। एक गिलास पानी भी बच्चे अपने हाथ से नहीं लेते थे, हमेशा किससे मांगा करते थे? नौकरों से ही वो पानी मांगा करते थे। अपने हाथ से वो पानी भी स्वयं नहीं लेकर पीते थे। तो इसलिए वो आलसी तो हो ही गए थे। तो उनको कहा जाता है कि भाई तुम थोड़ा मतलब बच्चों को भी अंदर से लगता है कि सब हमें कामचोर कामचोर कहते हैं तो हमें भी काम करना चाहिए। तो उनके मन में ऐसा आता है कि अब हम भी काम करेंगे। तो वो पूछने लगते हैं। तो वो सबसे पहले उन्हें स्वयं पानी पीने के लिए कहा जाता है कि भाई तुम ख्याल रखो कि अपना पानी स्वयं लेके पियो, अपने आप पानी तुम्हें कोई देने नहीं आएगा, आप अपने आप स्वयं पानी लेंगे और पिएंगे। लेकिन ख्याल रखना, पानी पीने के लिए मटके, सुराही वो सब होते थे, क्योंकि मुस्लिम परिवार दिखाया था। तो जो सुराही मटके ये सब हुआ करते थे, तो उसमें से पानी आपको खुद लेके पीना है। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही ठहरे और पूरे एक संयुक्त परिवार की कहानी है तो बच्चे भी उसमें बहुत सारे थे, एक दो बच्चा तो था नहीं, बहुत सारे बच्चे थे सारे परिवार के। तो वो सारे बच्चों को कहा जाता है आपको पानी स्वयं लेके पीना है। तो वो क्या करते हैं, पानी लेने जब जाते हैं तो पानी लेने के बहाने वो उधम कूद शुरू हो जाता है उनका कि पहले मैं होता है ना जैसे बच्चों में कि पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं। उस पहले मैं में सुराही को तोड़ देते हैं, वो बर्तन छीना झपटी में पानी बिखर जाता है, मटके टूट जाते हैं, घर के सभी सामान तितर बितर हो जाता है, कोई इधर गिरता है कोई उधर गिरता है, सारा सामान जो होता है वो तितर बितर हो जाता है।
क्योंकि सारे बच्चे, उनको कुछ पता तो था नहीं और उनको पानी भी अपने आप से लेना नहीं आता था। तो जब पानी निकाल रहे थे तो पानी फैल जाता है सुराही में से, मटके में से पानी निकालते तो पानी गिर जाता है, मटका लुढ़क जाता है, खींचातानी में मटका टूट जाता है, सुराही गिर जाती है, बर्तन भी इधर उधर लेने के चक्कर में बर्तन सारे इधर से उधर फैल जाते हैं और पूरा घर भाल बेहाल हो जाता है। और सब मतलब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब आपस में इतना घमासान हो जाता है उन लोगों के अंदर, इतना वो लोग आपस में छीना झपटी शुरू कर देते हैं। एक तरह से उनका युद्ध शुरू हो जाता है कि पहले मैं। फिर क्या होता है कि पानी के बर्तन जैसे मैंने बताया इधर लुढ़क जाते हैं, टूट जाते हैं। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई ये काम तो ये बच्चे नहीं कर सकते अपने आप पानी पीने का, तो वहाँ से तो उनको हटा दिया जाता है। अब उनको क्या किया जाता है, दूसरा काम दिया जाता है कि भाई ये काम तो इनके बस का है नहीं, अब इनको हम कोई दूसरा कार्य देते हैं। तो दूसरा कार्य उन बच्चों को दिया जाता है दरी साफ़ करने का। जो फर्श होता है ना, नीचे कारपेट जो बिछाते हैं दरी, उस दरी को साफ़ करने के लिए उनको दिया जाता है। बच्चों को क्या दिया जाता है, वो इधर उधर पानी गिर जाता है, दरी अभी नहीं देते हैं। फिर अब उन बच्चों के मतलब जब वो पानी की वो गिरा देते हैं सारी सुराहियाँ, युद्ध होता है, आपस में खूब झगड़ा होने लगता है, एक तरह से खूब लड़ाइयाँ उनमें होने लगती हैं, बर्तन सारे टूट फूट जाते इधर उधर गिर जाते हैं। तो उन बच्चों को फिर क्या दिया जाता है कि अम्मा उन बच्चों की आदतों के बारे में, जो माँ थी उनको, अम्मा जो थी उनको उन बच्चों की आदतों के बारे में तो पहले से पता था। तो वो कहते हैं कि ये कोई काम ढंग से तो करने वाले हैं नहीं। उनको पता था, लेडीज़ को पता होता है घर की महिलाओं को कि बच्चे काम कर पाएंगे या नहीं। तो उनको पता था ये घर से कोई काम करने वाले तो है नहीं। पिताजी भी गुस्सा आ जाता है उनको, वो एक फरमान जारी कर देते हैं। फरमान कहते हैं ऑर्डर, फरमान उर्दू का शब्द है। वो एक ऐसा आदेश दे देते हैं, फरमान जारी कर देते हैं कि जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। जो अब्बा थे वो, उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं उसको रात का खाना नहीं मिलेगा जो घर में काम नहीं करेगा। अब बच्चों द्वारा काम, बच्चे पूछते हैं कि भाई हम क्या काम करें, क्योंकि हमें खाना तो तभी मिलेगा जब हम काम करेंगे। तो उनको क्या दिया जाता है, दरी साफ़ करने के लिए कहते हैं, उनको काम बताया जाता है कि तुम्हें दरी साफ़ करनी है घर की, फर्श पे जो बिछी है, पौधों को पानी देना है, आंगन में जो कूड़ा पड़ा है उसका काम बताया जाता है बच्चों को, वो आपको साफ़ करना है। और इसके बदले उनको तनख्वाह का प्रलोभन दिया जाता है। प्रलोभन कहते हैं लालच को। उनको थोड़ा सा लालच दिया जाता है जिससे वो काम मन लगा के और अच्छे से करें। तो उनसे कहते हैं तुम्हें इसके लिए सैलरी यानी तनख्वाह भी मिलेगी, तो आप अगर मन लगा के अच्छे से काम करेंगे। और बच्चे तनख्वाह का लालच पाने के चक्कर में कि भाई हमें तनख्वाह दी जाएगी, और वो काम पर क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। सबको ये लगता है कि भाई मुझे भी काम करना है, मुझे भी काम करना है, क्योंकि रात का खाना उनको तभी मिलेगा और उसके बदले उनको तनख्वाह भी मिलने वाली थी, यानी कुछ पैसे भी उनको मिलने वाले थे। किस काम के लिए, एक तो फर्श की दरी साफ़ करने के लिए, दूसरा पौधों में पानी डालने के लिए, तीसरा आंगन का कूड़ा साफ़ करने के लिए। आंगन कहते हैं घर के बाहर का जो खुली जगह होती है उसको बच्चों आंगन कहते हैं। तो उनको आंगन का कचरा साफ़ करना था, कचरे को कूड़ा बोलते हैं, कूड़ा साफ़ करना था उनको आंगन का, फर्श की दरी साफ़ करनी थी, और उनको क्या करना था, पौधों में पानी देना था। ये सारे कार्य उनको दिए जाते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों मैं इतना ही पाठ पढ़ाऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ा पाठ है, एक क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा ये, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊँगी। इस पाठ में जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना पाठ आप पढ़ना बुक से, अपनी पुस्तक से, तो आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हास्य और व्यंग से भरपूर ये पाठ है, बच्चों की शरारतों का इस पाठ में वर्णन है। तो बच्चों आपको पाठ समझ में आया। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, आप अपना अच्छे से पाठ पढ़ना, और आप कामचोर नहीं बनना। आप लोगों को घर में काम करना है, मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए। तो हमें थोड़ा थोड़ा काम घर में करते रहना है, हर समय बैठे नहीं रहना है। तो चलो आज मैं क्लास ख़त्म करती हूँ, इससे अगली क्लास में आगे का पाठ पढ़ेंगे। बाय बाय बच्चों।